Honorable Manager Sir, Principal Ma'am, worthy colleagues and my dear students, सत्यदेव की जय। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमें ये सौभाग्य मिला हुआ है कि हम देव गुरु के देव प्रभावों से डेली ब्लेस्ड हो रहे हैं। I feel very blessed to be the part of this institution, and you won't believe daily I define myself by eradicating one evil habit within me. सर ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है बोलने की। सर अगर कुछ गलती हो जाती है तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज माई सेल्फ। आज ये कोइंसिडेंस था कि मेरे ही हाउस का आज भजन हुआ था, तुम आंखें खोलो ए सोने वालों, गुरु हमारे जगा रहे हैं। इस भजन के स्टेंजा में मैंने अभी सुना था कि बाप और बेटे में बदसलूकी हो रही है, भाई बहनों में हो रही है। आखिर क्यों? बीइंग द कन्वीनर ऑफ कृतज्ञता हाउस, आज मैं ऑब्वियसली कृतज्ञता के ऊपर ही बोलूंगी। इतना मेरे को कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अपने देव गुरु के लिए कुछ वर्ड्स में बोल सकूं। ये बदसलूकी की बात हुई थी, ये क्यों हो रही है कि बाप बेटे को नहीं समझ रहा, बेटा बाप को नहीं समझ रहा। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि एक जनरेशन गैप है। लेकिन क्यों? आप अगर देखेंगे कि मनुष्य और पशुओं में अगर हम डिफरेंस को लेकर चले तो ये मनुष्य को विश्वास हो गया है कि पशु मेरे से ऊपर है। क्यों? क्योंकि पशुओं में मनुष्य से ज्यादा कृतज्ञता का भाव है। वो आपका फेथफुल हो सकता है, वो आपके उपकारों को, उसके उपकारों का उपकारी हो सकता है, लेकिन मनुष्य क्यों कृतज्ञ हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर एक स्वार्थ पड़ता आ गई है, सेल्फिशनेस। उसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं है। हमारे देव गुरु भगवान ने कितने साल पहले ये एक लिख दिया था, एक सपना कह लीजिएगा या एक आप कह लीजिएगा सच्चाई की जो आज देखी जा रही है। क्यों बार बार हमारी सारी देव धर्म की पुस्तकों में ये लिखा गया है, 16 संबंधों के बारे में बातें हो रही हैं? क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, सारी चीजें समाप्त हो रही हैं। देव गुरु ने माता पिता के संबंधों के बारे में, भाई बहनों के संबंध के बारे में, पशु जगत के बारे में, वनस्पति जगत के बारे में, उद्भिद जगत के बारे में। मुझे वैसे ये थोड़ी बात नहीं करनी, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लोग जब नवरात्रि रखते हो तो आप जब ये जो माता की पुस्तक पढ़ते हो उसमें लिखा हुआ है कि 100 साल बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। आदमी आदमी को मारेगा, इंसान इंसान को मारेगा, और तब सिर्फ आपका सहारा एक वनस्पति जगत होगा। आप पेड़ पौधों के ऊपर जीवित रहेंगे, तो ये आप वनस्पति जगत की रक्षा करिए। आप उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करो। एनवायरमेंट को हम खराब कर रहे हैं। अगर आपका वायुमंडल नहीं हो, ये कल मैं पढ़ रही थी हमें लेक क्यों बनना चाहिए पुस्तक, उसमें लिखा हुआ था वायुमंडल नहीं होगा क्या आप रह सकते हैं? एयर नहीं होगी क्या आप रह सकते हैं? पानी नहीं होगा आप रह सकते हैं? ये हमारे इन कुछ तत्वों के लिए हमें थैंकफुल होना पड़ेगा। रही बात मनुष्य जगत की आती है, मनुष्य जगत तो सबसे ही डोमिनेंस अपना ले रखा है कि घर के रिलेशन तो फिनिश ही हो रहे हैं। कहीं हम देव गुरु की अगर शिक्षाओं को लेते हैं तो हम उन रिलेशंस को अपने सही कर सकते हैं। एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। कल मैं पढ़ रही थी इस पुस्तक में कि एक व्यापारी थे, उनके 2 बेटे थे। छोटा वाला गरीब था, बड़ा काफी रिच था। तो फादर के लिए तो सभी बच्चे समान होते हैं। तो उस व्यापारी ने अपने बड़े बेटे से कहा कि मेरा ये छोटा बेटा बहुत गरीब है और तुम इसकी सेवा करो, कैसे भी इसको भी अपनी तरह से रिच बनाओ। और उस व्यापारी के बेटे ने, बड़े वाले ने, स्वार्थपरता में अंधा हो रखा था वो, और उसने अपने फादर से कहा कि मैंने इसकी काफी मदद कर दी, मैं अब इसकी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा, ये गरीब है तो इसको गरीब रहने दो। फादर अपनी आंखों में आंसू
अंदर करके रह गए कि क्या किया जाए जब बेटा अपने बाप की बातों को नहीं सुन रहा। कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो फादर और जो बेटा थे वो ऐसी जगह से निकले जहां हमारा देव धर्म का स्थल था, और वहां पे हमारे देव समाज की चर्चा चल रही थी, शिक्षा दी जा रही थी। और उस बेटे ने वहां रहकर कुछ दिनों के लिए वो जब शिक्षाएं सुनी, वो लौट कर अपने फादर के पैरों में गिर गया, बुरी तरह से रोने लगा कि फादर ये मेरे से गलती हुई है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, आपके किए उपकारों का भी मैं भूल गया था, और मैं अपने भाई को नहीं पूछ रहा था। अगर आप कहते हैं आपके अनुसार मैं इस भाई की देखूंगा, इसको कमाने में इसकी मदद करूंगा और इसको ग्रो करवाऊंगा। तो आजकल का ये प्रश्न ऐसा है कि ये बातें क्यों हो रही हैं, क्यों रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, क्यों ये सब कृतज्ञ हो रहे हैं लोग। इसका एक रीजन है कि हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव ही चला गया। अगर हमें अपना जीवन अच्छा करना है, आप हर फील्ड में ले लीजिएगा, जीवन के किसी में भी, फैमिली ले लीजिएगा, वर्किंग प्लेस ले लीजिएगा, आप वनस्पति जगत ले लीजिएगा, कोई भी जगत ले लीजिएगा, अगर आप में इफ यू आर फुल ऑफ थैंकफुलनेस, अगर आप किसी के लिए थोड़ा सा थैंक यू कह देंगे, रियली हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। आप देखते होंगे हमारे इतने सुंदर सुंदर यहाँ भजन होते हैं, सभाएं हमारी होती हैं, अगर हम इन पर अमल करें तो वास्तव में जो हमारे रिलेशंस फैमिली में टूट रहे हैं या हमारे नेबरहुड में टूट रहे हैं, कहीं भी टूट रहे हैं, तो हम उनको दोबारा से रिबिल्ड करने में हम सक्सेसफुल होंगे। तो बच्चों, आपसे भी यही है बेटा, आपस में ये लड़ाइयां होती हैं, गेट के बाहर हम देखते हैं, फिर आपका इस स्कूल का पार्ट होने का बेटा मकसद ही क्या था? इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाती हैं, उनको सुनो। थोड़ा सा अगर किसी से कोई बात हो जाती है, अभी ज्योति मैम ने कहा था हानि परशोध मीन्स कन्फेशन। आप अगर कह रहे हैं कि मैंने ये गलती करी, तो आपकी फ्रेंडशिप वहीं पर बनी रहेगी। कोई भी चीज आप गलत करते हो बेटा, उससे दूर हटो और हर चीज के लिए आप थैंकफुल हो। मेरी आप सभी के लिए ये शुभकामनाएं है बेटा कि आप आगे से इस बात को कृतज्ञ ना बने और कृतज्ञ होकर अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच।